अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम गैस चार्जिंग करते समय कितनी प्रक्रियाएं अपनाना पड़ती हैं ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 फ्लैशिंग करना, नंबर 2 प्रेशर चढ़ाना, नंबर 3 वैक्यूम करना, नंबर 4 गैस चार्ज करना, नंबर 5 पिंच करना। ठीक है, नंबर 1 बताते हैं हम अपना को फ्लैशिंग करना। ठीक है दोस्तों, सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट भाग होता है वो कंप्रेसर होता है। सबसे महत्वपूर्ण एक कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर एक मोटर होती है। ठीक है, कंप्रेसर की 3 पाइप होती हैं। एस के ये सेक्शन लाइन हो गया आपका, और सी एल ये आपका चार्जिंग लाइन हो गया, डी एल ये डिस्चार्ज लाइन हो गया। कंप्रेसर की 3 लाइनें होती हैं। सेक्शन लाइन का कार्य होता है पूरे सिस्टम की गैस को खींचना। सेक्शन लाइन का काम होता है अपनी तरफ पूरे सिस्टम की गैस को खींचना। डिस्चार्ज लाइन का काम होता है, डिस्चार्ज लाइन का मतलब होता है बाहर करना। ठीक है, तो आपका चार्जिंग लाइन अपनी डेट होती है। ये रेफ्रिजरेंट ऐसी साइकिल की तरह घूमता रहता है। तो आपको ये फ्लैशिंग करना आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक है, अब डिस्चार्ज लाइन से जब अपना प्रेशर निकलता है वो जाता है कंडेंसर। ये ट्यूब वाला कंडेंसर है जो पीछे आप फ्रिज के जो पीछे जाली टाइप का कंडेंसर लगा होता है वो वाला। ठीक है, आपको ये डिस्चार्ज लाइन से जब प्रेशर जाता है तो कंडेंसर के अंदर जाता है। कंडेंसर के अंदर घूम घूम के रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है। ठीक है, इसका कार्य होता है वेपर से द्रव में बदलना। वेपर का मतलब भाप को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसको घुमा घुमा के रेफ्रिजरेंट को फिर आपका ड्रायर फिल्टर आ जाता है। ये फिल्टर आ जाता है। फिल्टर का काम होता है रेफ्रिजरेंट को शुद्ध करना, रेफ्रिजरेंट को छानना। ठीक है, इसके अंदर एक जाली टाइप की लगी होती है। इसके अंदर गोलियां होती हैं, सिलिकॉन की गोलियां होती हैं। फिर आपका कैपिलरी ट्यूब का ये काम होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट करना। ठीक है, पूरे सिस्टम के जो प्रेशर को कंट्रोल करना। ठीक है, इसके बाद अपना ये इवापोरेटर है। इवापोरेटर का काम होता है किसी स्थान की गर्मी को खींच के वहाँ उस जगह को ठंडा करना। ये इवापोरेटर का काम होता है। फिर अपना सेक्शन लाइन से वापसी कंप्रेसर के अंदर प्रेशर आ जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज लाइन से घूम के अपना सेक्शन लाइन से वापस कंप्रेसर के अंदर आ जाता है। तो यही क्रिया चलती रहती है। अपना आपको बताता हूँ फ्लैशिंग किस तरीके से करते हैं हम। पहले इस वीडियो में सबसे पहले फ्लैशिंग आप अपने कंडेंसर की करिए। यहाँ पे आपका इनपुट ये हो गया, ऊपर जो कंप्रेसर की लाइन जाती है वो कंडेंसर के ऊपर से आती है। ठीक है, ऊपर से आके ऐसे घूम घूम के नीचे के आउट साइड से जो अपना जॉइंट लगा होता है फिल्टर में और कंडेंसर में जो जॉइंट होता है इसको अपना को काट लेना है। ठीक है, इसको काट लेना है। ब्लू लैम्प की मदद से अपना को ये हीट करके इसे निकाल भी सकते हैं। इसे निकालने के बाद यहाँ पे अपना को अंगूठा लगाना है, कंप्रेसर को ऑन कर लेना है। यहाँ पे अंगूठे को लगा के जब प्रेशर का दबाव ज़्यादा हो जाए, इसका फ्लैशिंग का मतलब होता है जो सिस्टम के अंदर कचरा है उसको बाहर करना। फ्लैशिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम जब यहाँ अंगूठा लगाएंगे तो कंडेंसर के अंदर जो भी कचरा होगा तो पहली बार में कचरा यहाँ आ जाएगा आपका, दूसरी बार में कचरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2-3 बार इसको साफ़ कर लेना है। जब तक कंडेंसर साफ़ ना हो जब तक आपको फ्लैशिंग करते रहना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इवापरेटर का पूरे सिस्टम के साथ, और बहुत से लोग हैं वो पूरे सिस्टम का एक साथ फ्लैशिंग कर देते हैं, यहाँ सेक्शन लाइन को काट के इवापरेटर की, और फिर पूरे की फ्लैशिंग कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये आपको कंडेंसर को अलग कर लीजिए। कंडेंसर का पहले कर लेंगे तो इससे ये फ़ायदा है, कंडेंसर आप अगर पूरे सिस्टम का कर रहे हैं तो कंडेंसर का जो कचरा है वो कैपिलरी ट्यूब का साइज़ कम होता है। कैपिलरी ट्यूब में आपका कचरा हिलक जाएगा तो ये चोकिंग की दिक्कत आ जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए हम कंडेंसर का अलग कर लेते हैं। कंडेंसर का करने के बाद कंडेंसर का फिर पाइप जोड़ने के बाद इवापरेटर को पूरे सिस्टम के साथ हम यहाँ से पाइप कट करके यहाँ भी जिस तरीके से यहाँ पे हमने फ्लैशिंग की है इसी तरीके से यहाँ पे 4-5 बार अंगूठे को दबाकर आप कर लीजिए। ठीक है, फ्लैशिंग करने के बाद यहाँ पे आपको विरेजिंग कर देना है। विरेजिंग करने के बाद ठीक है, ये विरेजिंग करने के बाद आपको पाइप जोड़ देनी है। जोड़ देने के बाद इस पाइप को जोड़ देना है। ठीक है, दूसरी क्रिया मैं बताता हूँ। ठीक है,
प्रेशर डालना, प्रेशर चढ़ाना, ठीक है। प्रेशर क्यों डालते हैं, अपना प्रेशर किस लिए डालते हैं सिस्टम के अंदर, प्रेशर इसलिए डालते हैं, जितने भी हमने जो अभी फ्लैशिंग करी थी, जहाँ जहाँ अपना ने यहाँ पे एक पाइप काटा था, एक यहाँ पे पाइप काटा था, तो इसलिए पूरे सिस्टम की जहाँ जहाँ ज्वाइंट होते हैं उसको टेस्टिंग करने के लिए हमें प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। प्रेशर डालने के लिए एक अपना को वर्कशॉप कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी। वर्कशॉप कंप्रेसर वो होता है, एक अपना फ्रिज का कंप्रेसर एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ठीक है। उसकी कंप्रेसर की 3 लाइनें होती हैं, एक डिस्चार्ज लाइन, एक सक्शन लाइन, एक चार्जिंग लाइन, ठीक है, ठीक है। एक इसके लिए अपना को प्रेशर गेज की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेशर गेज की ज़रूरत पड़ेगी, और 2 चार्जिंग लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, एक सर्विस वॉल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सर्विस वॉल आपका कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन वाले पॉइंट पे लगा देंगे। यहाँ पे चार्जिंग वाले लाइन वाले पॉइंट पे लगाने के बाद एक चार्जिंग लाइन डेढ़, ये चार्जिंग लाइन रबड़ की बनी हुई होती है, ठीक है। 1 मीटर की भी आती है, 1.5 मीटर की भी आती है, तो इसको हमें इसको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कंप्रेसर को जब लगाएंगे डिस्चार्ज लाइन में आपने लगा लिया, ठीक है। अब गेज का भी लोगों को तरीका मालूम नहीं है, तो गेज जो आपका नीचे वाला जो स्टेट वाला पॉइंट होता है वो हमेशा यूनिट के अंदर जाता है। किसी चीज़ में आप प्रेशर डालेंगे तो वो उस चीज़ में लगेगा, ठीक है। उस वाले नीचे जो स्टेट वाले का पॉइंट का कांटेक्ट डायरेक्ट सुई से होता है, ठीक है। आप जब स्टेट वाला पॉइंट कहीं भी किसी का प्रेशर चेक करेंगे तो डायरेक्ट सुई उठेगी। आप इस साइड में अगर लगाएंगे तो उल्टा प्रेशर दिखा देगा, आपकी ज़ीरो, कितना ही एसी के अंदर प्रेशर हो आपका ज़ीरो दिखाएगा। तो इसीलिए स्टेट वाली जो लाइन होती है वो हमेशा यूनिट के अंदर लगाई जाती है, ठीक है। तो आपको 250 से 300 पॉइंट प्रेशर इसके अंदर भर लेना है। 250 से 300 पॉइंट भरने के बाद जहाँ जहाँ आपने इसके लिए शैम्पू या सरफ की ज़रूरत पड़ेगी, शैम्पू या सरफ का झाग बनाने के बाद जहाँ जहाँ आपने ब्रेजिंग की है उसको चेक कर लेना है बढ़िया से, और कम से कम आधे घंटे के लिए प्रेशर को होल्ड कर देना है। अगर होल्ड करने के बाद प्रेशर अगर नीचे को माइनस की तरफ को ड्रॉप हो रहा है तो समझिए इसके अंदर लीकेज है कहीं भी। तो इसीलिए जहाँ जहाँ ज्वाइंट आते हैं पूरे सिस्टम के अंदर, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है सारे ज्वाइंट अच्छे से टेस्टिंग कर लें, ठीक है। टेस्टिंग करने के बाद अपना को ये प्रेशर उड़ा देना है, ठीक है। तीसरी क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैक्यूम करना। वैक्यूम का क्या मतलब होता है, वैक्यूम किस लिए किया जाता है, तो वैक्यूम का मतलब जो अपना ने प्रेशर उड़ाया है, जो इसके अंदर अभी इससे पहले जो प्रेशर सिस्टम के अंदर चढ़ाया था तो उस प्रेशर को हम उड़ा देते हैं, ठीक है। वो प्रेशर पूरी तरीके से नहीं उड़ पाता, इसके अंदर थोड़ी बहुत वातावरण की हवा रह जाती है। तो हवा को निकालने के लिए हमें एक वर्कशॉप कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ेगी। आपका जैसे अपना ने सिस्टम के अंदर 100 पॉइंट प्रेशर डाला, ठीक है, 100 में से आपने प्रेशर सारा उड़ा दिया तो तब भी 5% प्रेशर सिस्टम के अंदर रह जाता है। आपका 95 पॉइंट प्रेशर उड़ता उड़ जाता है, ठीक है। 5% प्रेशर इस सिस्टम के अंदर रह जाता है। तो इसलिए हमें वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है, वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है। देखिए वर्कशॉप कंप्रेसर ये है आपका, मैंने पहले ऊपर डिस्चार्ज लाइन बना रखा था, अब ये सेक्शन लाइन में जै इसको नहीं छेड़ना है अपना को। जैसा ये आपका सिस्टम ये वाला सेम ही रहेगा, आपको जो डिस्चार्ज लाइन में आपकी जो ये लाइन लगी थी इसको सेक्शन लाइन में कर लेना है, ठीक है। सेक्शन लाइन का मतलब होता है खींचना, अंदर के वातावरण का जो इसके अंदर प्रेशर होगा उसको अपनी तरफ खींचना, ठीक है। तो इसके लिए हमको हमारे इसके लिए एक कंपाउंड गेज की ज़रूरत पड़ेगी। वो जो प्रेशर डालते हैं उसके लिए वो प्रेशर गेज होता है, एक ये कंपाउंड गेज होता है। कंपाउंड गेज का मतलब ये होता है इसके अंदर -30 तक -1 से लेके -0.030 तक अंदर की साइड में माइनस की साइड में पॉइंट होते हैं, ठीक है। प्रेशर जो प्रेशर वाले गेज में उसमें प्लस की तरफ बढ़ते हैं, माइनस की तरफ नहीं आते हैं। तो इसमें -30 तक होता है। आपको वैक्यूम करने के लिए आपको जब आप वैक्यूम को चालू करेंगे, ठीक है, तो जो आपका इसकी सिस्टम की जो आपकी गेज की जो सुई है वो माइनस की तरफ आएगी, ठीक है। तो ये आपका अगर जो 5% प्रेशर बचा है सिस्टम के अंदर तो उसका
क्या नुकसान हो सकता है? इसका नुकसान ये हो सकता है, आपका अगर 5% इसके अंदर प्रेशर रह गया, ठीक है, और आपने ऐसे ही गैस डाल दी, तो रेफ्रिजरेंट उसको घुमा घुमा के ठंडा करके वो पानी के रूप में आ जाएगा। जो वातावरण की हवा होगी वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। पानी के रूप में जब होगी वो उसे ठंडा और करेगा, रेफ्रिजरेंट घुमा घुमा के ठंडा कर करके उसे आइस बना देगा, बर्फ़ बर्फ़ बना देगा। तो फिर वो मॉइस्चर बन जाएगा। मॉइस्चर चोकिंग दो प्रकार की होती है, एक मॉइस्चर चॉक, एक ऑयल चॉक, ठीक है। तो ये आपका मॉइस्चर चॉक हो जाएगा। ये मशीन को आपको फिर से आपका नुकसान हो जाएगा, फिर से आपको गैस चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप वैक्यूम का ज़्यादा वो ना करें, ठीक है। कोई सी भी मशीन में आप जब गैस डालें उससे पहले वैक्यूम कर लें, ठीक है। हमें वैक्यूम करते समय सारे जॉइंट को चार्जिंग लाइन के ध्यान से टाइट कर लेना। कहीं से भी अगर आपका जॉइंट ढीला रह गया तो वहाँ से सेक्शन मिलता रहेगा और आपका वैक्यूम नहीं हो पाएगा। और वैक्यूम करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए वैक्यूम को होल्ड करना है, ठीक है। बहुत से दोस्त होते हैं, वैक्यूम किया, आपकी 0-30 तक सुई आ जाती है और वैक्यूम हो गया, तुरंत गैस डाल देते हैं। ऐसा नहीं दोस्तों, आपको वैक्यूम करने के बाद आधे घंटे तक होल्ड रखना है, ठीक है। होल्ड रखने का मतलब ये होता है, आपको -30 तक जब आपकी सुई आ जाए, ठीक है, इसे होल्ड कर देना है। यहाँ से आपको गेज का पॉइंट को बंद कर देना है, ठीक है। बंद कर देने के बाद कंप्रेसर ऑफ कर देना है अपना। कंप्रेसर ऑफ करोगे, फिर आपका अगर ये प्लस की तरफ सुई जाती है तो समझिए लीकेज है कहीं भी, और अगर नहीं जाती है तो अपना को फिर गैस डालने की, गैस किस तरीके से डालते हैं फिर गैस डालें, ठीक है। अब मैं आपको चौथी क्रिया बताता हूँ किस तरीके से। चौथी क्रिया है गैस चार्ज करना। चौथी क्रिया है गैस चार्ज करना। गैस चार्ज किस तरीके से करते हैं हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो एक आपने सिलेंडर रख लिया, ठीक है। सिलेंडर को गैस डालते समय हमेशा उल्टा रखना है, ठीक है। उल्टा इसलिए रखते हैं, जो इसके अंदर वातावरण का जो इसके अंदर प्रेशर होता है वो ऊपर की साइड में पहुंच जाता है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है, जो गैस होती है रेफ्रिजरेंट, वो नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना को वैक्यूम अपना पूरा सिस्टम हो गया है, ठीक है। इस टाइम पूरा सिस्टम अपना वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से लेके सिलेंडर वाली जो लाइन है, अपना ने यहाँ से कंप्रेसर को जब खोला तो चार्जिंग लाइन के अंदर जो प्रेशर भर गया, तो इसका क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सिलेंडर की एक एक लाइन पहले सिलेंडर को हल्का सा खोलना है, ठीक है। और सिलेंडर को फिर 2-3 सेकंड के लिए खोलने के बाद फिर सिलेंडर को वापस बंद कर देना है, ठीक है। वापस बंद करने के बाद इसके अंदर जो वातावरण की हवा जो भर गई है चार्जिंग लाइन के लिए अंदर, तो यहाँ से अपना को पर्च करना है, ठीक है। यहाँ से आप खोलेंगे तो यहाँ से जब पहले हवा निकलेगी, वातावरण की हवा निकलेगी, उसके बाद आपका रेफ्रिजरेंट आना शुरू हुई, लिक्विड आ रहे हैं। जब गैस, थोड़ा आपका नुकसान तो होगा, कोई नहीं, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। चार्जिंग लाइन के अंदर थोड़ी सी गैस उड़ाना पड़ेगी आपको, खोलेंगे तो जब लिक्विड आ जाए तो इसको फिर से वापस बंद कर दीजिए, ठीक है। वापस बंद कर देंगे, फिर उसके बाद आपको ये सिलेंडर का वॉल जो है वो खोल देना है, ठीक है। उस खोलने के बाद आप यहाँ से चार्जिंग लाइन, यहाँ से गेज से धीरे 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 आप एक लाइन गैस सिस्टम के अंदर छोड़ दें, ठीक है। छोड़ने के बाद कंप्रेसर को, आप फ्रिज को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद कंप्रेसर को कभी खाली नहीं चलाइए, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए एक लाइन हमने गैस डाल चुके हैं, ठीक है। गैस डालने के बाद फिर सिलेंडर को खोल देना है आपको। 2 या 3 लाइनों में इसका रेफ्रिजरेंट गैस को डाल देना है। 3 लाइनों के अंदर गैस को डाल देना है। बहुत से लोग एंटी मॉस्ट भी डालते हैं। एंटी मॉस्ट मॉइस्चर को सुखाने का काम करता है। एंटी मॉस्ट कोई भी दिक्कत नहीं, आप डालिए। जब 2 लाइन डाल लें उसके बाद एंटी मॉस्ट डालें, फिर एक लाइन उसके बाद छोड़ दें। जो एंटी मॉस्ट आपकी लाइन के अंदर होगा, चार्जिंग लाइन के, वो भी अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जब आपका गैस डालते समय कंडेंसर आपका हीट होगा समझना। आपका जब कंडेंसर हीट होगा तो एवापोरेटर कूलिंग बढ़िया करेगा।
और हीट ऐसा नहीं आप ब्लू लैम्प से या कि आप बत्ती गन से हीट कर दें, इस तरीके से मत करना कभी भी, ठीक है। जब आपका कंडेंसर जब ज़्यादा ही हीट होगा, बढ़िया हीट होगा, तो आपका इवापोरेटर कूलिंग आप सोच लेना कूलिंग हमारी बढ़िया हो रही है, ठीक है। उसके बाद अपना को नंबर 5 पिंच करना। पिंच का मतलब इसका, हाँ सॉरी मैं बैग भी बता दूं कितना बैग रहता है आपका। R134A का बैग रहता है 08, ठीक है। 08 तक आपकी मशीन सेट हो जाती है। और इसमें रेफ्रिजरेंट लीटर के हिसाब से मापा जाता है। फ्रिज को रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जो गैस जाती है उसमें लीटर में, लीटर के हिसाब से पड़ती है, कितने लीटर का फ्रिज है लीटर के हिसाब से पड़ती है, ठीक है। उसके बाद पांचवी क्रिया है पिंच करना। गैस डालने के बाद जो आपका सर्विस वॉल्व होता है इसको हटा लेते हैं लोग और अपना पिंच कर देते हैं, ठीक है। वैसे एक सर्विस वॉल्व भी आता है जो पिन वाला आता है, उसको लगा भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें बताते हैं पिंच किस तरीके से करते हैं। पहले आपने यहाँ से एक पिंच प्लास आता है उससे पिंच करेंगे, फिर उसके यहाँ से पाइप को काट देंगे। काटने के बाद यहाँ पे व्रेजिंग कर दें, उस पर थोड़ा सा व्रेजिंग करने के बाद, वेल्डिंग करने के बाद आगे से उसको बंद डेट कर देंगे, ठीक है। तो आपका पिंच भी हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप ऐसी वीडियो मंगाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मौका मिले तो लाइक भी करिए। अस्सलाम वालेकुम।